हे गाइस, आज हम लेटेस्ट मूवी दृश्यम 2 की एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। इस कहानी की शुरुआत दृश्यम 1 की एंडिंग से होती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 2014 से होती है, जहां पर डेविड नाम का आदमी ड्रग के लेन देन के लिए बोनी नाम के आदमी से मिलता है और उसे बताता है कि अपनी पत्नी के कहने पर यह धंधा छोड़ना चाहता है। मगर बोनी ये सुनकर गुस्सा करता है और डेविड के काम की पेमेंट करने से मना करता है। तभी दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें बोनी मारा जाता है। तभी अचानक वहाँ पुलिस पहुंच जाती है और डेविड का पीछा करना शुरू कर देती है। भागते भागते डेविड उसी पुलिस स्टेशन की कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंचता है, जहां पर उस वक्त विजय सलगांवकर सैम की बॉडी को दफना रहा होता है। फिर डेविड आगे जाकर छुप जाता है। तभी उसकी नजर साइट से निकलते हुए फावड़ा लेकर विजय पर पड़ती है। डेविड छुपते छुपाते अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी के साथ भागने की तैयारी करता है, लेकिन पुलिस उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और उसको सरेंडर करने के लिए बोलती है। हार कर डेविड सरेंडर कर देता है। फिर पुलिस उसे मर्डर केस में जेल में डाल देती है। अब 7 साल बाद 2022 में विजय अपनी जिंदगी को अपनी बेटियों और पत्नी के साथ बड़े सुकून से जी रहा है। तभी पड़ोस में जैनी और उसका पति लड़ रहे होते हैं, जिसको रोकने के लिए विजय और नंदिनी वहां पहुंचते हैं और लड़ाई को रुकवा देते हैं। तभी विजय जैनी को उसके पति की पुलिस में रिपोर्ट करने की एडवाइस देता है। इसके बाद विजय अपने ऑफिस पहुंचता है। तब पता लगता है कि विजय अब केबल ऑपरेटर होने के साथ मिराज थिएटर का मालिक भी है, जिसकी शुरुआत उसने अपनी पुरानी जमीन जैनी और उसके पति को बेचकर की थी। विजय एक फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहता है, जिसका राइटर भी खुद है। बहुत सारे फिल्म मेकर से रिजेक्ट होने के बाद वो मशहूर राइटर और फिल्म मेकर मुराद अली से बताता है कि कहानी की एंडिंग को लेकर एक और आइडिया को शेयर करना चाहता हूँ। विजय अपने थिएटर के ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उससे मिलने सैम के फादर महेश देशमुख आते हैं और सैम की अस्थियों की मांग करते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। मगर विजय हाथ जोड़कर माफी मांगता है और दोबारा ना मिलने की मांग करता है। फिर विजय अपने दोस्त से मिलता है, जो कि लाशों को दफनाता है और चर्च का ध्यान रखता है, क्योंकि विजय ने इसकी पैसों को लेकर काफी मदद की थी। डेविड 7 साल बाद जेल से रिहा हो जाता है और अपनी पत्नी से मिलने घर जाता है, पर वहाँ के हालात देखकर उसको बहुत दुख पहुँचता है और जाते हुए अपनी पत्नी से वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। अगले दिन पुलिस को अपने घर की ओर आते देखकर अंजू घबरा जाती है और भागते हुए अपने फादर विजय के पास जाती है। विजय उसे शांत करता है। फिर पता लगता है कि पुलिस को जैनी बुलाई है, क्योंकि उसने अपने पति की कंप्लेन की थी। बस पुलिस स्टेटमेंट के लिए विजय और नंदिनी से मिलती है, मगर इस इंसिडेंट की वजह से अंजू को फिर से दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। डेविड काम की तलाश कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात विजय से होती है, जो उसको अगले हफ्ते बुलाता है। इधर जैनी और नंदिनी आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें नंदिनी अपनी घबराहट के बारे में बताती है, मगर बातों ही बातों में नंदिनी के मुंह से सैम की लाश को छिपाने को लेकर कुछ बातें निकल जाती हैं। दूसरी तरफ नए आईजी तरुण अहलावत श्रीकांत असिस्टेंट इंस्पेक्टर और गायकोंडे सब इंस्पेक्टर को मिलने बुलाते हैं और वहीं पर मीरा भी पहुंच जाती है। आईजी सर फिर से 7 साल पुराना सैम के केस की जानकारी मांगता है। फिर मीरा अपने सीक्रेट ऑफिसर्स को बुलाती है, जो कि असल में जैनी और उसके पति शिव होते हैं। दोनों को आईजी सर और मैरी ने ही विजय और उसकी फैमिली पर नजर रखने के लिए भेजा था। जैनी नंदिनी की सारी बातों की रिकॉर्डिंग आईजी सर को सुनाती है और उसी बेस पर इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हो जाती है। श्रीकांत और गायकोंडे फिर से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, मगर कोई ठोस सबूत ना मिलने पर आईजी सर ये खबर फैला देते हैं कि जो भी इस केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। फिर से डेविड की मुलाकात विजय से होती है, मगर इस बार डेविड काम के सिलसिले में पणजी जा रहा होता है। तभी कुछ लोग 7 साल पुराने सैम के केस के बारे में बातें कर रहे होते हैं और डेविड ये सब बातें सुन लेता है। डेविड जैसे ही विजय को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखता है, उसको 7 साल पुरानी बात याद आ जाती है। उसी दौरान डेविड को इनाम के बारे में पता लगता है और पैसों के चक्कर में सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देता है, मगर बदले में 25 लाख की मांग करता है। आईजी सर और सैम की मदर मीरा पहले डेविड की बात पर विश्वास नहीं करते, मगर जब उसने एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन बताया तब आईजी सर उसके कहने पर पुलिस स्टेशन में खुदाई चालू करवा देते हैं। मगर डेविड को भी कहीं जाने नहीं दिया जाता। पूरी खुदाई करने के काम को और लाश निकालने के काम सिर्फ एक दिन ही मिलता है। आईजी सर के कहने पर सारे बड़े ऑफिसर्स और फोरेंसिक टीम को पूरे प्रोसेस के दौरान स्टेशन में ही बुला लिया जाता है, ताकि किसी भी काम में कोई देरी ना हो। जैसे ही वहां से सैम की बॉडी का कंकाल निकलता है, तभी फोरेंसिक टीम उस कंकाल को ले जाती है, मगर काफी साल होने की वजह से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए डीएनए टेस्ट लेना जरूरी है, जिसके रिजल्ट के लिए इन्हें 2 दिन और लगेंगे। इधर विजय को खुदाई की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आईजी सर विजय और उसकी फैमिली को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। यहीं पर इन्हें पता लगता है कि जैनी शिव दोनों असल में पुलिस
ऑफिसर हैं। पहले विजय सैम को जानने से इनकार करता है, मगर अपनी फैमिली को टॉर्चर होते देखकर कन्फेशन के लिए तैयार हो जाता है और एक नई कहानी सुनाकर सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है। फिर अगले दिन विजय को कार्यवाही के लिए कोर्ट ले जाया जाता है, मगर कोर्ट में जाकर विजय अपने कन्फेशन वीडियो से मुकर जाता है और बताता है कि टॉर्चर करके ये वीडियो बनाई गई है। तभी जज को डीएनए रिपोर्ट मिलती है जो बताती है कि पुलिस स्टेशन में मिला कंकाल असल में सैम का है ही नहीं। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। तब विजय की लॉयर उसे डिफेंड करते हुए बोलती है कि पुलिस के द्वारा बताई गई कहानी असल में एक बुक दृश्यम से इंस्पायर है। फिर पता लगता है कि ये बुक विजय ने खुद लिखी थी, मगर 1 साल पहले लॉन्च मुराद अली के नाम से की थी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। फिर पता लगता है कि सैम को पुलिस स्टेशन दफनाने के बाद से ही विजय ने अपने आप को बचाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी थी। विजय उसी दिन से एक ऐसी बॉडी की तलाश करने लगा जिसका कद और उम्र सैम जैसी हो और मौत भी सर पर चोट लगने की वजह से हुई हो। उस लाश के कंकाल को पाने के लिए चर्च के पास काम कर रहे एक आदमी से दोस्ती बनाई। इसका भरोसा उसने उसका कर्जा उतार कर जीता। फिर उसी दोस्त की मदद से विजय ने उस लड़के का कंकाल को अपने साथ ऑफिस ले गया और उसे छुपा दिया। उसी दौरान उसने ये भी पता लगा लिया कि अगर पुलिस को कंकाल मिलती है तो उसे फोरेंसिक के लिए कहाँ ले जाया जा सकता है। तब विजय ने उसी फोरेंसिक डिपार्टमेंट के गार्ड से दोस्ती कर ली, वहाँ आना जाना शुरू कर दिया। अब विजय पुलिस का सैम का कंकाल मिलने का इंतजार करने लगा क्योंकि वो जानता था कि कभी न कभी सच सामने आएगा। फिर पुलिस को सैम का कंकाल मिल ही गया, जिसको चेकिंग के लिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट ले जाया गया। उसी दिन विजय भी उस डिपार्टमेंट पहुंचा और सैम के कंकाल को बदलकर दूसरे लड़के के कंकाल को रख दिया और आखिर में सैम के कंकाल को एसिड से जला दिया। कुछ न मिलने की वजह से कोर्ट ने भी विजय को सही सलामत वापस घर भेज दिया। विजय सैम की अस्थियों को उसके पेरेंट्स के घर के सामने रखकर चला जाता है और सैम के पेरेंट्स अस्थियों को पानी में बहा देते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अगर आपका कोई सजेशन है हमारे लिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।